नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। मैं नई मुंबई कोपर खन्ना के सेक्टर 7 में विपुल लखनवी जी के पास में आया हूँ मिलने के लिए, और उनसे मैं पहले उनसे परिचय जानना चाहता हूँ। सर जी, आपका नाम, आपका परिचय थोड़ा जनता को बताएंगे? जी, मेरा नाम है विपुल सेन, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और चूँकि साहित्य से जुड़ा था तो विपुल लखनवी के नाम से मैंने लेख लिख के कविताएँ करी। और मैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से रिटायर हुआ, जैसा कि मेरी डिग्री बीएससी बीटेक एमटेक है। और रिटायरमेंट के बाद मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, ग्रामीण आदि रिसर्च एंड वैदिक इनोवेशन ट्रस्ट। इसके माध्यम से मैं भारतीय सनातन संस्कृति को विज्ञान के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसके विषय में इसका नाम रखा है गर्वित शार्ट में, यानी ग्रामीण आदि रिसर्च एंड वैदिक इनोवेशन ट्रस्ट। ये रजिस्टर्ड संस्था है, इसको ATG मिला हुआ है, सभी कुछ है, और नई संस्था जून बनी है। देखिए बलदेव जी, ये जो संस्था है इसका कॉन्सेप्ट और संस्थाओं से अलग है। पहली बात तो ये गैर राजनीतिक संस्था है ये, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय सनातन, भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति का जो साहित्य है, जो ज्ञान है, उसको विज्ञान के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करना। विपुल साहब, आपके मन में ये गर्वित भारत जो आपने इसको, जिस संस्था को आपने, इस ट्रस्ट को आपने शुरुआत की है, आपका क्या उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य ये है कि मैं शुरू से सनातन संस्कृति से जुड़ा रहा हूँ, और एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं भारत सरकार में था तो बंधन थे। अभी सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो मेरे जो सनातन के बाद प्रयोग थे उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य इसके द्वारा मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, और जो संस्थाएं होती हैं उनके मूल उद्देश्य अलग। इसमें क्या है, देखिए, इसमें चैरिटी के सारे आयाम खुले हुए हैं, सारे आयाम चैरिटी खुले। जैसे कि हम अभी पिछले 6 महीने से कोपर खन्ना में भोजन बांट रहे हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ठीक है। गरीब लड़कियों की विवाह की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बच्चों को भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए टेबल चेयर बांट रहे हैं कि पढ़ करके पढ़ाई कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें। इस तरह के चैरिटी सारे काम खुले हुए हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो सनातन ज्ञान है उसको हम, जो संस्कृति है हमारी भारतीय, उसको कैसे लाएं। इसके लिए हमने गर्वित भारत शोध केंद्र की स्थापना की। ये हमारे गर्वित के अंतर्गत गर्वित भारत शोध केंद्र। ठीक है विपुल जी, अब मैं ये आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपने सनातन धर्म का वो आपने किया है, सनातन धर्म की विधि के बारे में जिस तरह से आप बता रहे हो कि इसकी पूरे प्रोसेस और पूरी जानकारी नहीं, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पहला बात आप समझ लीजिए, मैं पूरी बात कर लूँ कि मेरा जैसे विंग है, मेरा इन्वायरमेंटल विंग है। हाँ। हम इन्वायरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं। बंगलोर में हो रहा है, क्योंकि लोग हर जगह, सब समस्या ये आती है कि लोग सहयोग नहीं हो मिल पाता है। हाँ। इसके अलावा जो गर्वित भारत शोध केंद्र है, उसके अंदर हमने अमनलेर जलगांव में एक ध्यान केंद्र खोला है, और एक ध्यान केंद्र हमारा यहाँ नवी मुंबई में है। इसमें हम जो कर रहे हैं वो आपको बलदेव जी, आज तक मैं बहुत ही हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल वो कर रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। पहला हमारा क्या है, गर्वित भारत शोध केंद्र में ध्यान के माध्यम से लोगों को सनातन की शक्ति की अनुभूति, अनुभव कराना। और इसमें क्या है, शिव के, दुर्गा के, काली के, कृष्ण के साक्षात दर्शन। मेरे पास फीडबैक है, मैं कर रहा हूँ 3 साल से। इसका डाटा इकट्ठा करना, लोगों को जो करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, वो इससे लोगों को चंद दिनों में हो रही है। मेरे पास फीडबैक है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब मैं दे सकता हूँ। दूसरा, बच्चों को अच्छे नंबर कैसे आए। हमारे सनातन में मेमोरी बढ़ाने के लिए, माइंड बढ़ाने के लिए बहुत टेक्निक दी हुई है। उसको पर शोध करके मैंने बच्चों के लिए एक किट तैयार करी है, जिसके द्वारा बच्चों की मेमोरी बढ़ जाएगी, उनको जल्दी अच्छा होगा, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में, उनको अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा ये चल रहा है। तीसरा इसमें बिंदु है कि जो माँ बाप, मतलब जो नव दंपत्ति माँ बाप बनना चाहते हैं, मतलब परिवार की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक किट है कि वो किस तरीके से केवल 5 मिनट रोज दे करके एक पूर्ण रूप से एक स्वस्थ, हेल्दी और मस्तिष्क वाली इंटेलिजेंट संतान कैसे पैदा करें, कैसे पैदा करें,
इस पर भी शोध चल रही है। चौथा हमारा बिंदु है कि महात्मा बुद्ध ने ध्यान मुद्रा योग पर बहुत काम किया और उसके द्वारा हम निरोग से योग तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब योग के बारे में लोग केवल अष्टांग की बात करते हैं क्योंकि उनको बारे में बहुत प्रचलन है, लेकिन योग तो षष्टांग भी होता है, सप्तांग भी होता है, लोगों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। योग के विषय में भ्रांतियां फैली हुई कि पेट को फुलाओ पुचकाती योग है। ये शारीरिक है, आंतरिक नहीं है। योग का मतलब होता है आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव, अनुभूति करना, और वो हम करवाते हैं ध्यान के माध्यम से। इसके अलावा और भी सुनिए, हमारा जो ज्योतिष है ये पूर्ण विज्ञान है। तो हमारे पास IT के स्टूडेंट, उसके द्वारा हम यूनिवर्स की डिकोडिंग कर रहे हैं। हाँ सर। कि हम डिकोडिंग, ये आज तक किसी ने सोचा नहीं कि ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र के मूवमेंट है तो एक छोटी बात है, ब्रह्मांड उसके ऊपर है, उसको किस तरीके से साइंटिफिक वे में प्रस्तुत करें, इसके विषय में प्रयास चल रहा है। तो ये सब, इसके अलावा जैसे कि और होते हैं आदिवासी, हमारे देश में आदिवासियों की चिकित्सा पद्धति पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं। गांव में लोग 100 साल, मतलब पीढ़ियां बीत गई, हॉस्पिटल नहीं गए, शहर नहीं गए, लेकिन स्वस्थ हैं। क्यों स्वस्थ हैं? इस पर शोध करने की आवश्यकता है। आदिवासियों के रहन सहन पर, उनकी क्या विधि है जीवन शैली की, उस पर शोध करने की आवश्यकता है। तो ये हम गर्वित भारत शोध केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत शानदार विपुल जी। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जिस तरीके से आपने इस चीज़ का उल्लेख किया, 2023 स्टार्ट है सर आपका सनातन धर्म के प्रति योग साधना, किस तरीके से मेमोरी पावर बढ़ाना है, बच्चों को उस तरीके से करना है। तो अब इसका सर जिस तरीके से आपने ये बताया कि मुद्रा ध्यान, उसके कई प्रकार हैं, तो ऐसा क्या ध्यान दिया जाएगा जो मेमोरी पावर बढ़ाने में कितने समय लग जाते हैं और किस तरीके से लोगों को जल्द लाभ मिलता है? देखिए, मुद्रा तो आप जो बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, मुद्रा तो ये बहुत, इसके ऊपर भी नेट पर तमाम सामग्री दी हुई। हाँ जी। लेकिन डाटा चाहिए हमको, डाटा चाहिए। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए हमें ध्यान की विधि जो विकसित की है, उसमें सिंपल आप जिस पद्धति के, अच्छा ध्यान की विधि सभी के लिए है, ईसाई के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, नास्तिक के लिए भी है, आस्तिक के लिए भी है, अहंकारी के लिए भी है। बिल्कुल सर। बशर्ते अगर आदमी ईमानदार नास्तिक है तो मैं उसको नम्रता पूर्वक चुनौती देता हूँ, उसको नम्रता पूर्वक चुनौती देता हूँ कि आप आइए। अगर आप पूर्वाग्रहित नहीं है, आप एक तरह से बैलेंस्ड नास्तिक है, तो आप आस्तिक बन जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मैंने कितने नास्तिकों को आस्तिक बना दिया है। मैंने नहीं बनाया, प्रभु की कृपा से हुआ है। अरे चुप रहो यार, इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैडम एक मिनट प्लीज। रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो ये होता है, ये गृहस्थ में बलदेव जी देखा आपने? देखा सर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अंदर चाय के लिए पुकार पड़ी क्योंकि भाई आई हुई है। ये समस्याएं आती गृहस्थ जीवन में, इसीलिए लोग वैराग और संन्यास ले लेते हैं कि ये समस्याएं ना आए। वो शानदार विपुल जी के घर परिवार होता, गृहस्थी होती, सभी को वो योगदान देना है। ये भी एक समाज की वो भी है। विपुल सर, दूसरा एक जिस तरीके से हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आपका ये सनातन धर्म का प्रचार और बेहतर बढ़े। जी जी जी। आज हम भी इस चीज़ को देख रहे हैं, हिंदू तो सभी है, लेकिन उनको हिंदू की परिभाषा ही नहीं पता। जी जी, इसके विषय में तो देखिए क्या है, अलग से चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको अपने ट्रस्ट के विषय में बता दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ, देखिए मेरे इसके लिए ब्लॉग भी है जिसकी 1.5 लाख 2 लाख व्यूअरशिप हो चुकी है। हाँ जी। उसमें आप जो सनातन के विषय में सोच सकते हैं उसके विषय में दिया हुआ है। मेरा YouTube चैनल है लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल, उसमें देश भर के लोग प्रश्न पूछते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े सन्यासी भी अपने शिष्यों को भेज देते हैं, विपुल जी जाके पूछो, तो उनको संतोषपूर्वक उत्तर मिल जाता है। क्योंकि हमारा सनातन एक पूर्ण विज्ञान है और हम बहुत छोटे हैं कि उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। और मैं विपुल जी, मैं आपसे इतना प्रभावित हूँ क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंद जी का एक लेख पढ़ा था जी, कि उनको इतना उनकी मेमोरी पावर जी 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 कि एक बार पुस्तक पढ़ लिए तो मतलब उनका अब ये देखो, स्वामी राम भद्राचार्य भी उदाहरण है। हाँ जी। उनको 1.5 लाख श्लोक याद है, उनके कारण राम मंदिर का केस जीती थी सरकार। अभी देखिए राम, उनको क्या वो बोले, अभी एक बार सुन करके उनको याद हो जाता है। यानी उसके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स
जो साइंटिफिक रीजन है वो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, अभी तक डिप्लीट नहीं हो रहे हैं। ये जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि लोग मेरे पास आए ताकि मैं छात्रों के भविष्य का निर्माण करने में सहयोग दे सकूं, नव दंपत्ति को अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग दे सकूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं बलदेव जी कि आपने समय दिया, और जन कल्याण सेवा समिति के आप मीडिया प्रभारी हैं, उनका मुझे सहयोग चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साहब हमारा सहयोग बना रहेगा। आपसे परिचय हुआ, आपने जानकारी दी गर्वित भारत के बारे में। हम ये आप समाज के प्रति जो बेहतर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे भारत में इस चीज़ का प्रसार प्रचार हो। जी, बहुत बहुत ताकि धन्यवाद। हमारे नागरिक को हमारे समाज के प्रति उनको जानकारी लगे, और आपके माध्यम द्वारा ये ध्यान केंद्र जो बच्चों के नंबर आए और जो उनकी मेमोरी पावर बढ़े, इसका सहयोग की अपेक्षा रहेगी आपसे। जय हिंद साहब। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत